टू ज्योग्राफी चैनल। आई एम रीत गिल। वेलकम टू यू ऑन माय ज्योग्राफी चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि ज्योग्राफी का 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया हुआ व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते क्या हैं? एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड दैट थिंग which follow these criterion that are technological accessible, economical feasible and cultural acceptable। ये जो डेफिनेशन है आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन समझ ही नहीं आता, तो आप सिंपल भी समझ सकते हो। कहते हैं कुछ भी जॉब की आपको इन्वायरमेंट से मिल रहा है, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्सेसिबल है आपके लिए, टेक्नोलॉजिकली यूज़फुल है, इकोनॉमिकल फीसिबल है। इकोनॉमिकली फीसिबल मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, आप इकोनॉमिकली इसको यूज़ कर सकते हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, आपका जो भी कल्चर है कहते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो। कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको इन्वायरमेंट में मिल रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही है, डैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट उन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताई है। तो ये मैंने ना पेंसिल से साथ किया हुआ था, इसलिए मैंने ना आपके साथ जो है ये गूगल से लेकर आपके साथ पिक्चर जो है वो शेयर कर दी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो है वो उन्होंने 4 टाइप में जो है वो रिसोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ठीक है। इसमें जो है वो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखो आप, ठीक है। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ठीक है। रीनेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज, जिसको जो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्वेट रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। मेरी भी जो मैंने भी बताया हुआ था थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन तो मैंने बताई है, बायोटिक अबायोटिक हो गया, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 बताए हुए, मैंने यहाँ पे 4 बताए जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने आपको एक सेकेंड, हाँ, इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से बताई हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो कि आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है। जो रिसोर्सेज, ठीक है, जो आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं जिनमें कोई ना कोई ज़िंदगी है, ठीक है, जो कि आप कह लो कि सांस ले सकते हैं, ठीक है, उसको जो है वो बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेज, जो आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फ्लोरा और फौना की आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, लाइक मेटल्स होगी, रॉक्स होगी, ठीक है, तो उसको अबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। नेक्स्ट उन्होंने आपको एनसीईआरटी की बुक में बायोस्फीयर की भी डेफिनेशन दी हुई है, द मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे आपको अर्थ के तीनों रिलाइम्स, ठीक है, बायोस्फीयर अर्थ के तीनों ही रिलाइम्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं, ठीक है, उसको जो है वो बायोस्फीयर बोला जाता है। ऑन द बेसिस नेक्स्ट जो है वो आपको बायोटिक और अबायोटिक की जो है वो आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। बायोटिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंजाइज हो गए, ठीक है, प्रोटिस्ट वगैरह हो गए, जो कि सांस ले सकते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स होते हैं। जो अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे वाटर हो गया, सॉइल होगी, एयर हो गया, मिनरल्स हो गए, लाइट वगैरह होगी, जो बिल्कुल भी आप कह लो कि जिसमें कोई जान नहीं होती, उनको जो है वो अबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रीयूनेबल और नॉन रीयूनेबल रिसोर्सेज, इनको एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है, ठीक है। रीयूनेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज तो जिनको आप रीन्यू कर सकते हो, ठीक है, दोबारा प्रोड्यूस जो है वो करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, आसानी से जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया, है ना। सोलर एनर्जी को जो है वो आप ईज़िली जो है वो दोबारा से मतलब अपने आप ही नेचुरली जो है वो रीन्यू होती रहती है। और नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो वाले होते हैं जिनको आप दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते, इनको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो मेटल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो आपके नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर मतलब हाइड्रो जो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो ना आप, डैट इज़ ऑल्सो आ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी होगी या फिर बायोमास हो गया। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको ऑयल आ सकता है, कोल आ सकता है, ठीक है, नेचुरल गैस आ सकती है, जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट जो है उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बताया है कि इनके हिसाब से जो है वो रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज नेम से पता चल रहा है,
ऐसे वाले रिसोर्सेज जो किसी भी पर्सन के अपने प्राइवेटली होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका अपना घर है, ठीक है, दैट इज़ अ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास अपनी कोई लैंड है, दैट इज़ ऑल्सो अ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के, मतलब आप कह लो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने जो है वो इकट्ठे, है ना, लेके जो है वो बाय किए हो सकते हैं, जैसे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जो कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, मतलब आप कह लो ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल के होते हैं उनको कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स हो गई, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होगी, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज कौन होते हैं, कौन से होते हैं, बिलोंग और कंट्रोल्ड बाय नेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स होगी, कैनाल्स होगी, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे वाले रिसोर्सेज जिनको जो है वो एक स्टेट जो है, जहाँ आप कह लो एक कंट्री जो है उनको कंट्रोल कर रही है, तो उसको जो है वो नेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे अपने इंडिया की रोड्स होगी, कैनाल्स होगी, रेलवेज़ हो गया, दैट इज़ अ नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि इंटरनेशनली आप कह लो कि ऑन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ओशंस हैं ना, कितने सारे, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, जहाँ आप कह लो कि आर्टिक ओशन हो गया, दैट इज़ अ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। जहाँ फिर आप स्पेस की एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी इंटरनेशनल है, कोई भी कंट्री जो इसको यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, कहते हैं रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी इन द गुजरात एंड राजस्थान। कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन्स में मिल जरूर रहे हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। यूटिलाइज ना करने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे आपके पास कैपिटल नहीं है, या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है उसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि हम इसको यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट डेवलप्ड रिसोर्सेज, कहते हैं रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइज्ड इन ह्यूज अमाउंट, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। कहते हैं वो वाले रिसोर्सेज जिसको जो है वो आप ह्यूज अमाउंट में जो है वो यूटिलाइज्ड कर रहे हो, उनको जो है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक आपको नेम से पता चल रहा है, ऐसे वाले रिसोर्सेज, ठीक है, जिनको आपने जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ है कि हम इन फ्यूचर में उनको जो है वो यूज़ करेंगे। फिर जैसे लिखा है, देखिए मटीरियल्स डेट हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी। ऐसे वाले रिसोर्सेज जिसको हमें पता है कि हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से हमने इसको जो है वो स्टॉक करके रखा है, स्टोर करके रख लिया, ताकि इन फ्यूचर हम जो है इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रिजर्व रिसोर्सेज, ये भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे स्टॉक हो गया, वैसे रिजर्व रिसोर्सेज दीज आर रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन लिमिटेड सप्लाई टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी। कहते हैं ऐसे वाले रिसोर्सेज जो कि हमारे पास, हमने जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको जो है वो लिमिटेड सप्लाई, उसकी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में उसको यूज़ कर रहे हैं। हमने इनको बचा कर रखा है ताकि हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट से जो है वो उसे फिलफिल कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया, कहते हैं हम रिवर के वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ रिजर्व रिसोर्सेज। क्योंकि आजकल हम आपको पता है कि कोल से भी एनर्जी है ना प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब हमारे पास कोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, तो हम जो है वो सिर्फ वाटर से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास कोल अवेलेबल है, तो हम जो है वो कोल का यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है वो रिवर वाटर को, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो थोड़ा आप कह लो कि स्टॉक में रखा है, कि इन फ्यूचर जब हमारे पास कोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम सिर्फ जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट जो है वो किस लिए जो है वो की जाती है। एक्सेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लेड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कहते हैं रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम ओवर एक्सेस जो है वो वाटर यूज़ कर रहे हैं। कुछ को इंडिविजुअल जो है वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह जो है वो रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहते हैं उसको जो है वो रिच पीपल, जो आप कह लो कि जिनके पास पैसा है, उसको यूज़ कर पा जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी कैपिटल पैसा ना होने की वजह से उनके पास जो है वो इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो हैव्स और हैव नोट्स में जो है वो डिवाइड होती जा रही है। पुअर बहुत ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, और जो रिच है लोग हैं वो और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहते हैं कुछ लोग जो है वो बहुत बिना सोचे समझे जो है वो डिस्क्रिमिनेटली जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करें, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर में। नेक्स्ट है रीज़न फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, कहते हैं ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कहते हैं आपको पता है जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज तो चाहिए ही, ठीक है। तो कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से कहते हैं रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ किया जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन,
ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमें सारे के सारे रिसोर्सेज उनको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो है वो रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। बर्निंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आप कह सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लकड़ी को जलाया जाता है, जहाँ आपको पता है कि घर में है ना चूल्हे वगैरह पे लोग जो है वो यूज़ करते हैं, है ना। तो कहते हैं तब जो है वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे आप कोल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे ऐसे है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में आता है। नेक्स्ट है माइनिंग, कहते हैं माइनिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा माइनिंग करने की वजह से कहते हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन, कहते हैं डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो है रिसोर्सेज धीरे धीरे करके डिप्लीट होते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने बताया है, कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कहते हैं ऐसी डेवलपमेंट हमने करनी है जिससे एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना हो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। और हमने इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हों। ये ना हो कि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज़ कर लें और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके पास कुछ भी ना बचे, ठीक है। दिस कैन बी अचीव थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, कहते हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तभी जो है हम रिसोर्सेज को जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट रियो दे जेनेरियो समिट ब्राज़ील के बारे में बताया हुआ, ये आपकी जो 10th का अब जो सिलेबस चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कट है, तो आप इसे रहने दो। नेक्स्ट है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कहते हैं प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं कि प्लानिंग हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम जो है वो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से जुडिशली जो है वो यूज़ कर पाएँ। इट हैज़ स्कोप इन इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। कहते हैं इंडिया में जो है वो डिफरेंट टाइप के हमें जो है वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को प्लानिंग के साथ जो है वो यूज़ किया जा सके, ताकि जो है वो हम अच्छे तरीके से अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर पाएँ। नेक्स्ट है देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कहते हैं कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके पास जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अनदर क्वालिटी आप कह लो कि बाकी जो है वो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान गुजरात की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के पास सिर्फ जो है वो विंड एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन बाकी के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे करके कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रीजन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं मिलते। तो कहते हैं हमें रिसोर्स प्लानिंग को इस तरीके से हमें रिसोर्सेज को प्लानिंगली यूज़ करना चाहिए, ताकि जिन रीजन्स के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है वहाँ की भी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इन मस्ट ऑफ नेशनल स्टेट एंड रीजनल लेवल। कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे जो है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पूरी की पूरी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए। स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कहते हैं कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ करके आप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज बाय सर्वेइंग, मैपिंग, एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं सबसे पहले हमें स्टेप क्या करना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्सेज जो है वो किस रीजन में जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। हमें इन्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें जो है वो सर्वे कर सकते हैं, हम मैपिंग कर सकते हैं, रिसोर्स की एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस रीजन में ये रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इवॉल्विंग अ प्लान विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। कहते हैं नेक्स्ट अगर हमारे पास आइडेंटिफाई हमने कर लिया है कि इस रीजन में ये वाली रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, तो कहते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हमारे पास एक जगह पे अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को हम कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। कहते हैं अगर किसी पर्टिकुलर रीजन्स में आपको जो है वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो कहते हैं उसको नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट प्लान की हेल्प के साथ जो है वो उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस कि ये जो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हेल्प इन कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज, हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो पूरी की पूरी कंट्री की डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से कर सकें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उनको कंजर्व किया जा सके। पूरी की पूरी रिसोर्सेज को हमने इस तरीके से यूज़ करना है कि पूरी की पूरी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ठीक है। और रिसोर्सेज की जो वेस्टेज हो रही है उसको जो हमने रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुड बी मस्ट अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, प्रेजेंस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके,
कहते हैं रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए हमें जो 5 ईयर्स प्लान्स, पहले कहते हैं शुरू से ही 5 ईयर प्लान्स आपने सुना होगा ना, 1952 से जो है वो बनते आए हैं, ठीक है। हमारे पास अब तक जो है वो आई थिंक सो कि 12 5 ईयर प्लान जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीति योग आ गया, तो उसके बाद जो है वो रिसोर्स प्लानिंग को जो है वो चेंज कर दिया गया। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में कहते हैं इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कहते हैं रिसोर्सेज को हमने कंजर्वेशन करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि सोशो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं उनको जो है वो ना फेस करना पड़े। रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग को जो है वो रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए कहते हैं हमें नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे जो है इनको कंजर्व करने के लिए कोई ना कोई जो है वो काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो महात्मा गांधी जी की एग्जांपल दी हुई आपको। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का कहना है कि वी हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर नीड्स बट वी डू नॉट हैव एनी रिसोर्स फॉर फुलफिलिंग आवर सेल्फिशनेस एंड क्या लिखा है, मोर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मास प्रोडक्शन इज़ द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। ओके, कहते हैं महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन कहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर आप कह लो कि पर्सन की सेल्फिशनेस की वजह से जो है वो ना ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो किसी भी पर्सन की जो है वो सेल्फिशनेस को ख़त्म फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें जो है वो कहते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जब हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन